यस, वेलकम बैक टू न्यूलैंड क्लासेस। आज की क्लास में आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का जो आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके मैं कंप्लीट एग्जांपल लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इसकी 3 क्लासेस ली है। फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन का, जिसमें पॉलिनोमियल से संबंधित कंप्लीट कंसेप्ट को एक साथ समझाया। फिर एक्सरसाइज 2.1, फिर 2.2। अब एक्सरसाइज 2 से रिलेटेड कंप्लीट एग्जांपल इस क्लास में आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम के अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करते हो लास्ट 5-7 साल के, तो आप उसमें पाओगे कि एग्जाम में आपके इन बुक से हूबहू एग्जाम्पल उठ रहे हैं, हूबहू बुक से ही एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल्स भी हर चैप्टर की कंप्लीट रूप से करवा रहा हूं। तो आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, look at the graphs in the figure 2.9 given below. Each is the graphs of y equal to p of x. आपकी जो ग्राफ है वो क्या है, y equal to p of x, where p of x is a polynomial. आपका पोलिनोमियल कौन है वो इसमें इंपॉर्टेंट है कि p of x पोलिनोमियल है या फिर p of y है। ओके, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x। तो आपको p of x के जीरोस फाइंड करनी है, किसके नंबर ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस की संख्या फाइंड करनी है। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में एक्सरसाइज 2.1 में ये बताया कि आपको किसका पूछ रहा है, वो जीरोस p of x का पूछ रहा है। दैट मींस आपको ये देखना है कि ग्राफ x को कहां पे कट कर रहा है या फिर x को कहां पे टच कर रहा है। ओके, तो वही इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो इसमें आपका पहला दिया हुआ है, जैसे ये ग्राफ है आपका, तो इसमें ये चेक करो कि ग्राफ एक्स को कहां पे कट कर रहा है। आप बोलोगे सर एक ही जगह जहां पर ये ग्राफ को क्रॉस कर रहा है, एक्स को चेक करना है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ जीरोज पी ऑफ एक्स के चाहिए। तो एक्स को एक ही जगह वो आपका ये टच कर रहा है या फिर क्रॉस कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा इसका। सेकंड को चेक करो, इसमें ग्राफ एक्स को कहां पे कट कर रहा है, तो ये आपका ग्राफ है, तो ये एक्स को एक तो यहां पर और दूसरी बार यहां पर, दो जगह ये क्रॉस कर रहा है। तो एक्स को जितनी बार टच करता है या जितनी बार ये कट करता है वो ही इसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो ये 2 बार कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे आपके 2। थर्ड ग्राफ में, इसमें ग्राफ एक्स को, अगर आप ग्राफ को अच्छे से देख पा रहे हैं तो इसको देख लो। एक तो एक्स को यहां पे ये क्रॉस कर रहा है, सेकंड टाइम यहां क्रॉस कर रहा है और फिर थर्ड टाइम यहां क्रॉस कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, है ना, जितनी बार एक्स को ये क्रॉस या टच कर रहा है। इसमें आपको देखो तो ये ग्राफ एक ही जगह है जहां पर ये एक्स को क्रॉस कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। इसमें चेक करो तो ग्राफ एक्स को सिर्फ एक ही जगह है जहां पर ये टच कर रहा है, ओनली 1 टाइम, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। इस ग्राफ में चेक करो, सिर्फ एक्स का देखना है आपको। एक्स को एक बार तो यहां पे क्रॉस कर रहा है, सेकेंड टाइम यहां पे, थर्ड टाइम यहां पे और फोर्थ टाइम यहां पे। इसमें ग्राफ एक्स को 4 टाइम टच कर रहा है या फिर 4 टाइम क्रॉस कर रहा है। दैट मींस इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ जीरोज पी ऑफ एक्स के पूछा है। दैट मींस आपको एक्स पे चेक करना है कि ग्राफ कितनी बार टच यहाँ कट कर रहा है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था जिसको मैंने इजी समझाने का प्रयास किया है। अब अपन सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। Find the zeros of the quadratic polynomials x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. ओके, पहले तो इसके जीरोज फाइंड करो, जीरोज के बाद इनके जो कोफिशिएंट और इनमें जीरोज में जो रिलेशन है उसको भी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले वही देखो, आपका पोलिनोमियल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो मैंने आपको बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले जो बार बार वाले नंबर है इनको तो करो मल्टीप्लाई। पहले आपको मल्टीप्लाई वाला ही चेक करना है, तो इसके साथ कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, दैट मींस 1 है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10। तो आपको मल्टीप्लाई करके तो 10 लाना है। 10 कैसे ला सकते हो, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके, देन 2 को 5 से करके। ये 2 ही तरीके आपके पास है ना, 2 ही ऑप्शन है कि आप 10 कैसे ला सकते हो। अब जो आपकी मिड टर्म है इसके 2 पार्ट करो, इसको प्लस माइनस करके 7 करना है। आपको क्या करना है, प्लस माइनस करके 7 करना है और मल्टीप्लाई करे तो 10 आना चाहिए इस कंडीशन में, है ना। तो आप 7 कैसे ला सकते हो प्लस माइनस करके, आप बोलोगे सर 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, इनको इसको प्लस करेंगे तो 11 हो जाएंगे और माइनस करेंगे तो 9 हो जाएंगे। दैट मींस ये ऑप्शन तो कट गया। 2 और 5 को प्लस करो तो 7 हो रहा है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 10 हो रहा है। दैट मींस 2x और 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, ये हो गया 7x, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएंगे 10, और इसका जीरोज फाइंड करना है तो इसके इक्वल में 0 लेना पड़ेगा।
इन दोनों में से कॉमन उठाओ, इन दोनों में से कॉमन उठाओ, यहाँ से x कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x+2, यहाँ से आपका 5 कॉमन आ जाएगा तो 5x को 5 से डिवाइड किया तो x और 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2। जो कॉमन लेते हैं इन दोनों से इसको कॉमन उठाया तो इन दोनों को इससे डिवाइड करो। ओके, एक तो ये आपका फैक्टर हो गया x+5 और सेकंड फैक्टर जो ब्रैकेट वाला हो जाएगा x+2, दोनों के इक्वल 0 ले लो। अब मैं इनके अलग अलग इक्वल 0 ले लेता हूँ तो x+5 इक्वल टू 0 और सेकंड x+2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू प्लस के 5 इधर भाग जाएंगे तो माइनस के 5 और x इक्वल टू प्लस का 2 इधर गया तो माइनस के 2। ये तो इसको जीरोज हो गया। एग्जाम में अगर आपका जीरोज ही पूछ रहा है तो बस यहीं तक की कैलकुलेशन आपकी सफिशिएंट है, परफेक्ट है। अगर ये रिलेशन वेरीफाई करने को बोल रहा है तो ही आपको नेक्स्ट स्टेप बढ़ाने हैं। ओके, तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। पहले तो अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख लो। तो ये जो इसके जीरोज मिले इसको अल्फा बोला जाता है और इसको बीटा बोला जाता है। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 5 और आपका बीटा इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2। अब ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, आप बोलोगे सर 1 हो जाएगा। बी क्या होता है आपका एक्स का कोफिशिएंट दैट मींस 7 और सी जो आपका कांस्टेंट टर्म दैट मींस 10। तो पहला ही रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस के 5 प्लस माइनस के 2 इक्वल टू माइनस की जगह तो माइनस, अब बी की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर बी की वैल्यू तो 7 है और ए की वैल्यू 1। तो माइनस के 5 प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस इक्वल टू माइनस के 7 अपॉन 1। माइनस के 5 माइनस के 2 तो माइनस के 7 इक्वल टू माइनस का 7। ओके, ये इक्वल आ रहा है दैट मींस इनका रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया है। सेकंड इनके बीच का रिलेशन होता है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू आपके माइनस के 5, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, बीटा से। बीटा की वैल्यू माइनस के 2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है इसमें आपकी 10 और ए की वैल्यू क्या है 1। माइनस के 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 से तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और 5 2 10 तो 10 इक्वल टू 10। दैट मींस इनका रिलेशन भी आपके वेरीफाई हो गया, वो इक्वल आ रहा है। दैट मींस आपके जीरोज है वो राइट है। और ये आपका है सेकंड एग्जांपल। ये बोर्ड एग्जाम में अगर आप पीवाईक्यू चेक करोगे तो आपको ये क्वेश्चन लगभग 5 से 7 बार हूबहू यही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। बहुत फेमस एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। तो ऐसे प्रश्न को आपको 2 से 3 बार सोल्व करना चाहिए। Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Okay, तो चलो इसके भी जीरोस फाइंड करो। तो ये आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3, तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो इसके इक्वल में 0 ले लो। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इधर भाग जाएगा तो प्लस का 3। यहाँ पर आपको मिड टर्म के पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सीधी भाई जीरोस फाइंड करना दैट मींस x की वैल्यू फाइंड करना है आपको, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से तो इजी आ रही है। x स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो आपको x की वैल्यू चाहिए तो x क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो सामने की साइड में क्या आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा। और ये हमेशा प्लस माइनस की वैल्यू होती है, आपको ध्यान रखना है। तो x की एक वैल्यू तो हो जाएगी प्लस के √3 और x की सेकंड वैल्यू हो जाएगी माइनस के √3। तो इसको तो मैं नाम दे दूंगा अल्फा और सेकंड को क्या नाम दे दूंगा, बीटा। तो आपका अल्फा इक्वल टू तो हो गया √3 है ना, हाँ, और बीटा की वैल्यू क्या होगी है माइनस के √3। अब ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1। बी की वैल्यू क्या है, अब बोले बी होता है सर एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स तो है नहीं, देखो इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो सी तो कांस्टेंट टर्म है, उसकी जगह -3 है। बी क्या है भाई, बी की जगह 0 आया तभी तो 0 को एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तभी तो 0x मतलब 0, दैट मींस वो टर्म आया ही नहीं, दैट मींस बी की वैल्यू 0 है। और सी इक्वल टू क्या है आपका इसमें माइनस के 3, जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है इसमें माइनस साइन है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है √3 और बीटा की वैल्यू है माइनस के √3, माइनस की जगह माइनस, ये 0 अपॉन 1। तो √3 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √3 और 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपके जो जीरोज है वो राइट है और इनका पहला जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। ये हो जाएगा √3, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस के √3 से। सी की जगह क्या आपका माइनस के 3 और ए की जगह क्या आपका 1।
तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर है ये दोनों, तो इनके ऊपर से रूट भाग जाएगा तो 3 आ जाएगा, और माइनस की जगह -3 को 1 से डिवाइड करोगे तो -3, ये भी इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया है, और ये एग्जाम्पल भी आपका सोल्व हो चुका है ना। ये भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसको भी आप 2 से 3 बार सोल्व करिए। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। आपको इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जो लास्ट 2 एग्जांपल थे उसमें तो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें पॉलिनोमियल नहीं दे रखा है, आपको खुद को क्रिएट करना है। तो इसमें डेटा क्या दे रखे हैं, डेटा दे रखे हैं कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक तो सम ऑफ जीरोस और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दैट मींस ये जो -3 है ना, ये आपके सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है 2। ऐसा नहीं कि भाई इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, ऐसी गलती एग्जाम में भूल के भी मत करना। इनको अल्फा और बीटा मत मान लेना। ये है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 2। तो आपका इसका वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अगर आपको जीरोज दे रखे हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो फिर इस फॉर्मूले से आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट कर सकते हो। तो x² की जगह x² माइनस की जगह माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, तो माइनस के वो माइनस तो अपनी जगह फॉर्मूले का, ये माइनस अलग है और x इसके साथ, प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो आपका 2 है, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और x इसके साथ मल्टीप्लाई में 3x + 2। तो देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है। समझ रहे हो बात को? तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है, तो इनका कंसेप्ट आपको समझने की आवश्यकता है। तो आज की क्लास का आपके लास्ट एग्जाम्पल, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसकी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, तो चलो इसको अपन बढ़िया से समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में नहीं बताया था। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा देख लो। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री हो वो 3 हो। डिग्री 3 मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वही उसकी डिग्री होती है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर a, b और c ये x² का कोफिशिएंट है, b आपका x² का कोफिशिएंट है और c x का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर d आपका कोई भी नंबर है। नंबर मतलब ये कोई भी कांस्टेंट टर्म है। कैसी टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इनके जीरोज और कोफिशिएंट की क्या क्या रिलेशन है? तो इनके 3 रिलेशन होते हैं। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप कहोगे ये सर गामा क्या है यार? तो जैसे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही जीरोस थे, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, मतलब x² का फॉर्मेट में वो आपका आ रहा था, तो उसके x की 2 वैल्यू मिल रही थी, है ना। तो यहाँ पर x³ है, दैट मीन्स इसकी जो डिग्री है वो 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो इसमें x की 3 वैल्यू आपको मिलेगी। कितनी वैल्यू मिलेगी? 3। तो एक वैल्यू को मैंने अल्फा नाम दे दिया, दूसरी को बीटा, और तीसरी वैल्यू को क्या नाम दिया मैंने? गामा नाम दिया। तो यह होता है -kb/a। सेकंड इनका रिलेशन होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फा। यह होता है आपका c/a। क्या होता है? c/a। एक इनका तीसरा रिलेशन होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा। यह होता है -kd/a। यह तो इनका है रिलेशन। पहली चीज तो ये दिमाग में छापने की आपको आवश्यकता है ना। इसका लगभग अभी तक एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं देखने को मिला है, बहुत रेयर कंडीशन में कभी आया है। फिर भी अपन एग्जाम में आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले तो ये इसके जो
कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशन है इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। अब इसके बेस पे अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो वेरीफाई दैट 3, -1 and -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। पहले तो ये इसमें आप वेरीफाई करो कि ये जो 3 नंबर दे रखे हैं आपको, ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है कि नहीं है। जीरोस दैट मींस वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट करो। भाई जीरोस क्या होता है, आपका कोई भी जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें वेरिएबल की जगह वो वैल्यू फाइंड मतलब सेट करो। अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है दैट मींस वो उसका जीरोस है। तो यहाँ पर आपको जीरोस दे रखे हैं। तो पहले तो आपका क्या दे रखा है, ये जो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो पहले तो चेक करो कि इसके ये जीरोस है कि नहीं है, 3, -1 और -1/3। तो पहले अपन 3 को चेक करते हैं। तो x की जगह आपको 3 डालना है, तो यहाँ पर p ऑफ 3 हो जाएगा। तो 3 और x की जगह 3 आ जाएगा तो 3 क्यूब माइनस 5, ये हो जाएगा x की जगह 3 डाल दिया है। यहां पर ये ध्यान रखना x स्क्वायर है तो x की जगह 3 डालेंगे तो ओनली 3 का स्क्वायर होगा। ओके, तो p ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 27 3 से 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3। ये 81 में से 45 गए तो 36, 36 में से 33 जाएंगे फिर माइनस के 3 हो जाएंगे। 36 में से 33 गए 3 माइनस 3, तो p ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई आपके 0। दैट मींस 3 तो इसका 0 है भाई, ये तो हमने वेरीफाई कर लिया है क्योंकि इसका जो पॉलिनोमियल था उसमें हमने x की जगह मतलब वेरिएबल की जगह वैल्यू 3 को डाला तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। दैट मींस 3 तो आपका इसका है। ओके, नेक्स्ट अपन चेक करते हैं। अब अपन इसमें क्या करते हैं, -1 को वेरीफाई करने की ट्राई करते हैं। ओके, तो यही आपका वही पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो अब -1 को चेक करना है तो x की जगह -1 डाल दो। 3 माइनस के 1 का क्यूब माइनस 5 माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 11x की जगह मैंने -1 डाल दिया और माइनस का 3। तो p ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 1 का क्यूब होगा तो वही वापस से माइनस के 1 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 3। यहाँ से माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का 1 और इसका -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 और माइनस के 11 का माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 11 और माइनस का 3, माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के 8 प्लस के 11 माइनस के 3। तो p ऑफ -1 इक्वल टू माइनस का 8 प्लस के 11 तो प्लस के 3 वो माइनस के 3। तो p ऑफ -1 इसकी वैल्यू वापस 0 आ गई। दैट मींस ये भी इसका जीरोस है ना। जो वैल्यू आप वेरिएबल की जगह डाल रहे हो और वेरिएबल इस पॉलिनोमियल की कंप्लीट वैल्यू 0 हो रही है दैट मींस वो इसका जीरोस है। ओके, ये इन दो को हमने वेरीफाई करते हैं। अब अपन थर्ड की ट्राई करते हैं। तो वही पॉलिनोमियल वापस डालो आप, p ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसकी जगह आप डालना है माइनस के 1/3। तो 3 की जगह 3 माइनस के 1/3 का होल क्यूब है ना, माइनस 5 x की जगह माइनस के 1/3 और इसका स्क्वायर माइनस 11 और इसकी जगह माइनस के 1/3 और माइनस का 3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो माइनस के 1 का क्यूब होगा तो माइनस का 1 ही और 3 का क्यूब हो जाएगा तो 7। तो 3 को माइनस, चलो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ। -1/27 माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 11/3 माइनस 3, ये हो जाएंगे माइनस के 3 चलो इसको छोड़ो, देखो 3 9 जा 27, तो ये हो जाएंगे माइनस के 1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3। इसके अपॉन में 1 मान लो और इन सब का एलसीएम ले लो, 9 आ जाएगा
-1 -5 +33 -9। देखो 1 को 9 से 9 9 9 3 से 27, यहाँ आ जाएगा आपका 27। ये देखो कितने हो जाएंगे, -1 और -5, -6 और -27, तो -33, तो -33 प्लस के 33 डिवाइड बाई 9, तो 0/9। दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी आपके 0 आ रही है ना। तो P ऑफ -1/3 इक्वल टू भी 0 आपका आ रहा है। दैट मीन्स ये भी इसका जीरोज है और ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। ओके, पहली चीज तो थी कि इसके भाई जीरोज को वेरीफाई करो, बाद में वेरीफाई दी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और इनके बीच का जो रिलेशन है उसको भी आपको क्या करना है, तो अपन वेरीफाई करने की ट्राई करते हैं। तो पहला रिलेशन क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा गामा, ये आपकी तीन वैल्यू अल्फा बीटा गामा की होती है। तो 3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू -b अपॉन ए। तो माइनस की जगह -b की वैल्यू क्या है, b जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो वो आपका आप बोलोगे सर -5 है। ए की वैल्यू क्या है इसमें 3, ए क्या होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ये हो जाएगा 3 प्लस -1, ये भी -1/3 इक्वल टू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5/3। इनके अपॉन में 1 मान लो, और इसका 3 आ गया एलसीएम। 1 को 3 से किया तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 5/3। तो 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5/3 इक्वल टू 5/3। दैट मीन्स इनका जो पहला रिलेशन है वो तो आपका वेरीफाई हो चुका है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ओके, सेकंड इनका क्या होता है रिलेशन, सेकंड होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फा इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन ए। क्या होता है, C अपॉन ए। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा, तो बीटा की वैल्यू क्या है -1, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, गामा से, तो मतलब -1/3 से। ओके, प्लस इसको चलो मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ ना, गामा मल्टीप्लाई अल्फा, तो गामा की वैल्यू क्या है -1/3 और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू आप बोलोगे सर 3 है। C अपॉन ए, C क्या होता है आपका x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट है -11 और a क्या है जो x क्यूब का कोफिशिएंट है, आप बोलोगे सर 3। ओके, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, माइनस को माइनस से किया तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 को 1 से किया तो 1/3, और इनको 3 का -1 से किया तो -3। चलो यहाँ से 3 को 3 से भगा दो, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 इक्वल टू -11/3। 3 आ गया एलसीएम, 1 को 3 से किया तो 3 टाइम 3 को -9 प्लस का 1, और ये हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू -11/3। तो -9 और -3, तो -12 और प्लस का 1, तो -11/3 इक्वल टू -11/3। तो इनका जो सेकंड रिलेशन है वो भी आपका क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। अब आपका एक लास्ट इनका थर्ड रिलेशन है, उसको भी अपन समझने का प्रयास करते हैं। थर्ड इनका क्या रिलेशन है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इक्वल टू होता है -d अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू आप बोलोगे सर 3 है, बीटा की वैल्यू क्या है -1 है, और गामा की वैल्यू क्या है इसमें -1/3 है। माइनस की जगह -d क्या है इसमें आपका कांस्टेंट टर्म, आप बोलोगे सर -3, और a की जगह क्या आ जाएगा जो x क्यूब का कोफिशिएंट है, दैट मींस आपका 3। तो इनके अपॉन में 1 मान लो, तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर लो, तो -1 और -1 ये हो जाएंगे प्लस के 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3/3 इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 3/3, तो 1 इक्वल टू 1। ये रिलेशन भी आपका वेरीफाई हो चुका है। ओके, तो ये आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका एक ही एग्जांपल है, नया आपके एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज चैप्टर 2 के जो कंप्लीट एग्जांपल थे, 5 एग्जांपल दिए थे आपकी बुक्स में, इनको भी मैंने सॉल्व करवा दिया और आपकी सेकंड एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन, फिर एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन और आज की क्लास में कंप्लीट एग्जांपल सॉल्व करवाए।
तो इंट्रोडक्शन क्लास से लेकर इस क्लास तक को आप देखें ताकि सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, और इस क्लास को अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर करें और हमारी क्लास का आनंद लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।